हम बात करते हैं कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट की। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, हम किस पे बात कर रहे थे? कार्बोकेटायन पे ही बात कर रहे थे, यस और नो? यस सर। यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होता है। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी भी दो की क्या है बताओ? दो की क्या है बताओ? कमी कमी। है। तब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो, ये सबसे ज्यादा टर्शियरी है। उसके बाद कौन आएगा बताओ? टर्शियरी के बाद सेकेंडरी। यस, यहाँ पे कौन आएगा? सेकेंडरी। ओके, चलो, और उसके बाद प्राइमरी। प्राइमरी। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात है आप बच्चों को ये? यस सर। यस सर। अभी थोड़ा सा याद रखो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है, क्योंकि अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो ये जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। फिर जो है वो एक आता है बेंजाइल। बेंजाइल आता है। कौन आता है बच्चों? बेंजाइल। ओके, उससे पहले भी एक आ जाता है टर्शरी वाला। अगर CH3 थ्राइस, उससे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो चलो एक काम करो, ये रहने दो। अब पहले आप ये तीनों याद रखो। चलो, छोटा छोटा, फिर बड़ा जंप लगाएंगे। पहले छोटे छोटे जंप्स। चलो, नाउ इज इट क्लियर? ये तीनों दिन आपको दिमाग में आ गए थे। अब हम बात करने वाले हो, किसकी बात करने वाले? कार्बो केटाइन के बाद हम किसकी एनायन बात? की। यस, कार्बो एनायन की एनायन। बात करेंगे। यस, अब कार्बो एनायन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोई बताएगा मुझे कौन सा हाइब्रिडेशन होता होगा? कार्बो एनायन, तो कार्बो एनायन में क्या होता है एग्जैक्टली? ये 3 बॉन्ड तो होते ही होते हैं, और एक किसी का इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, इसको कितनी ऑर्बिटल चाहिए? ये है आपका कार्बो एनायन, राइट? यस और नो? कार्बो यस सर। एनायन। चलो, अब मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन को किस तरह से मैं रखूंगा? अच्छे से अगर रखना है तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पे रहेगा, यस और नो? हाँ या ना? फिर ये कुछ इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? माइनस चार्ज। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? यस यस। सर। यस ये सर। आपको क्या हो जाएगा? कार्बो एनायन। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस। किसकी तरह एक्ट करता है बताओ? लुईस बेस की तरह एक्ट बेस करता की है। तरह। देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेना, तब इसको बहुत ही अच्छा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर यहाँ पे कोई इसको अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए, तब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? कम होगी। बढ़। सबसे मतलब अगर यहाँ पे CH3 माइनस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जब इसके साथ प्राइमरी है तो कम स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शियरी उससे भी कम स्टेबल है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बताओ? माइनस। नेगेटिव माइनस का। कोई भी अपनी ओर चार्ज नहीं रखना चाहता। अगर यहाँ पे और प्राइमरी है, तो एक साइड सपोज मैं CH3 को ऐड कर दूं, ओके, तब क्या होता होगा? आप सोच के बताओ। अगर मैंने यहाँ पे CH3 को ऐड कर दिया, बताओ। CH3 सर उसको कार्बन देगा। कार्बन नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ इलेक्ट्रॉन सर देगा। हाँ हाँ। क्या 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 पता चला क्या देगा ये? इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे सर वो उसके पास ज्यादा आ जाएंगे, और उसके पास ऑलरेडी है, उसको कम करना है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो कम जाएगी। हो दैट्स व्हाट, जाएगी। दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? H। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा बताओ? सबसे कम स्टेबल कौन सा? थर्सरी। टर्शियरी वाला होगा। टर्शियरी। यस, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर फ्रॉम योर साइड। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। पक्का वाली बात है ना ये? सर ये कार्बोकेटाइन का उल्टा ही है। हाँ, कार्बोकेटाइन का उल्टा बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो लिख लिया आपने ये इस तरह से? यस सर। पक्का वाला ना? आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ओके, अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये आपका हो गया कार्बोकेटाइन, अभी हो गया आपका कार्बो एनायन।
अब जो है हम किसकी बात करने वाले हो बताओ, अब जो है वो हम किसकी बात करने वाले हो फ्री बताओ, रेडिकल। फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल की बात में हम कैसे कर सकते हो बताओ, चलो फ्री रेडिकल की बात में कैसे कर सकते हो बताओ। तो अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो जो ये फ्री रेडिकल है, ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये होता है फ्री रेडिकल, अब अच्छे से समझना। sp2 हाइब्रिडाइज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ, sp2। sp2। उसकी बाहर की जो ऑक्टेट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने रहते हैं बताओ, अगर यहाँ 7। पे हाँ 7, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी चीज हाईली रिएक्टिव, हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसको है ना तुरंत चाहिए, इसका है ना एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो टर्शियरी जो होगा ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये प्राइमरी। अब थोड़े थोड़े आगे आगे बात समझते जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों। ये फिर क्या हो जाएगा CH3CH, तो आप समझ रहे हो मेरी बात, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला है तब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है, जब इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले जुड़ेंगे तब इसकी स्टेबिलिटी और थोड़ी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी स्टेबिलिटी और थोड़ी क्या हो जाएगी बताओ बच्चों बढ़ेगी। जल्दी, और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। यस और नो, हाँ या ना, इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे 3 है तो इसकी स्टेबिलिटी और भी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी स्टेबिलिटी और भी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ और भी जाएगी। बढ़ेगी। इज इट क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। तो ये वाली बात बनती है, ओके नाउ इज इट डाउट, देयर इज एनी डाउट, इज इट क्लियर। यस सर। तो ये आपको अच्छे से याद में रखना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सी चीज है, वो भी थोड़ा सा आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों बताओ, याद करके रखना है। सर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव बोल सकते हैं वैसे, मतलब एक बात बताऊं मैं तुझे, तू सोच एक हाँ छोटी सी बात समझ लेना आप अच्छे से, कि अगर यहाँ पे कार्बन है और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जब कोई मैं ऐसा ग्रुप ज्वाइन करूं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, है या ना। यस सर। और अगर यहाँ पे कार्बन माइनस है और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखूं, तो कार्बन प्लस है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। डिक्रीज स्टेबिलिटी। अब समझ रहे हो मेरी बात, अभी छोटे से मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ एज अ शॉर्ट फॉर्म, तो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा, इट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी, यस और नो बच्चों, छोटी सी मैं आपको यस क्या सर। देना चाह रहा हूँ, हिंट देना चाहता हूँ, आई बात समझ में आपको, यस और नो। यस सर। Yes, sir. चलो अगर कार्बन माइनस है, अब माइनस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अगर फिर भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और फिर भी आप इसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो बच्चों, दे रहे हो, सो एट दैट टाइम इट विल डिक्रीज डिक्रीज स्टेबिलिटी। डिक्रीज स्टेबिलिटी। यस, चलो होगी ये बात, डिक्रीज स्टेबिलिटी। और वहां पे क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे कार्बन कौन है बच्चों बताओ, कार्बन माइनस है और आप क्या कर रहे हो बच्चों बताओ, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसे ग्रुप विड्रॉ है, करवा रहे। तब क्या होगा बताओ, इट विल इंक्रीज, इंक्रीज स्टेबिलिटी। इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, ओके लिख लिया पॉइंट बहुत बढ़िया से। यस ये सर। और एक कार्बो एनायन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यस और नो, यस और नो। यस सर। चलो
आगे बढ़े अभी थोड़ा सा। Yes, sir. ओके, अभी कौन सा पॉइंट है इसके बाद बताएगा कोई मुझे? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, है ना? Yes, sir. Okay, so anyone will tell me what do you mean by electrophile and nucleophile? Phile means loving, electrophile means electron loving. कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, गिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से पूछते हैं। ओके, तो हम लोग दो तरीके देखते हैं। एक है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, कौन है? न्यूक्लियोफाइल। और एक हम उसका लेंगे, यहाँ पे उसका डिफरेंस लेने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किसके साथ हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे बताओ बच्चों, चलो फटाफट से बोलो। Electrophile के साथ। इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका हम लोग क्या लेने वाले? डिफरेंस। अभी रेडी है? हाँ या Yes, ना? Yes. sir. ओके, हाँ। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? आप थोड़ा सोच के मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छे से सोच के बताना मुझे। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, आप थोड़ा सर सा नाम मुझे से ऐसा पता चलता है कि न्यूक्लियो में न्यूट्रॉन्स की होगी कुछ। मतलब न्यूक्लियो मींस कि ये जो है दैट स्पीसीज अ रिएजेंट, दैट reagent which the reagent that brings an electron pair is called as a nucleophile. A reagent who is attracted toward or which is, we तो नहीं लिख सकते हम, reagent which attracts toward positive charge. अब समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? न्यूक्लियस में क्या होता है? और इसको मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस लविंग, सिंपल। क्यों है न्यूक्लियस लविंग होगा? हैविंग अ lone pair of electrons और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और ये बात समझ में आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस की ओर क्या होता होगा? अट्रैक्ट होता होगा। और गेट इन माय पॉइंट? यस और नो? ये होता है यस इलेक्ट्रॉन। सर। हाँ, और यहाँ पे जो होता है reagent which will attract toward, reagent which will attract toward नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग। और species which seeks, species which seeks इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, और कंटेन पॉजिटिव चार्ज। समझे मेरी बात? देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। रिएजेंट विच विल, रिएजेंट यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखना है, विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लविंग होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच सिक्स इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और या इस दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? वो कौन सा चार्ज होता है बताओ बच्चों? वो कौन सा चार्ज होता है? Negative. Positive. Negative. आ रही बुरी बात समझ में थोड़ी थोड़ी? चलो, अगर मैं एक आपको अच्छे से बात बताऊं तो, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से कार्बन, देखो अभी यहाँ पे दो चीज है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे मैं Cl रख दूं, ठीक है ना? तो ये कार्बन है, इसमें से नेगेटिव चार्ज कौन होगा और पॉजिटिव चार्ज कौन होगा बताओ? Cl नेगेटिव चार्ज होगा Yes. सर। Negative होगा. पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों बताओ, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट यस यस करेगा। यस। अगर यहाँ पे OH है, अब तुम सोचो OH माइनस है, अब इसके पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ी हुई है, ये कहाँ पे अटैक करेंगे वो बताओ? चलो, ये कहाँ पे अटैक करेंगे वो बताओ? ये कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा या क्लोरीन के ऊपर? कार्बन के ऊपर करेगा ना Carbon सर, के क्योंकि उसके पास नहीं है। हाँ, तो ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, it's going to be attracted towards nucleus, कार्बन। and that one is a nucleus, positively charged nucleus, I can say. Are you getting my point?
and that's why Yes, this sir. one is known as a nucleophile. समझ में आई बात कि नहीं आई वो बताओ? I, sir. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बच्चों? आनी ही चाहिए समझ में अभी तो. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? अब हम ये हो गया न्यूक्लियोफाइल. तो OH माइनस है, Cl माइनस है, Cn माइनस है. अब आप सोचो, कार्बो एनायन और कैटायन जो नेगेटिवली चार्ज होगा ना, CH3 माइनस, वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर. तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. जरूरी नहीं है वो नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. और वो क्या हो सकता है बताओ? Neutral molecules. न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. अब वो बताओ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? H2O, R3N, R2NH. ठीक है. Yes, sir. ये सभी क्या है बताओ? ये सभी कौन से हैं? Neutral molecules. पर मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर तो अटैक करेगा ना. हाँ, ये अगर यहाँ पे अमोनिया होता तो ये क्या करता है? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अटैक करने के लिए बोलते तो कहाँ पे अटैक करता है? न्यूक्लियस पे. मतलब कहने का तरीका है ये सभी जो है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनको न्यूक्लियस की ओर क्या है? अट्रैक्शन है. सर यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. अरे भले ही नेगेटिव चार्ज नहीं हो, लेकिन उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ना बच्चे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. सर यहाँ मतलब पे जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा, है ना? यस यस यस, वही तो मैं कब से आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूँ. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर. चलो Yes, sir. अब कौन? ओके, हाँ समझ, धीरे धीरे समझोगे, कोई जल्दी नहीं है, शांति से आगे बढ़ते हैं. चलो इसके बाद कौन है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल. अब कौन बचा? इलेक्ट्रोफाइल. तो अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? वो बताओ. अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर. मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, है या ना? यस सर. ओके, एग्जांपल दे दूं मैं थोड़े से उसके? यस सर. अब Yes, थोड़ा sir. सा, हाँ अब थोड़ा सा आप देखना. H प्लस, देखो H प्लस है तो उसको क्या चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए. Cl होता है ऐसे Cl, तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो एक Cl माइनस और एक Cl प्लस अगर जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग, तो Cl माइनस यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे कौन लिखेंगे हम लोग? Cl प्लस. Cl प्लस क्योंकि Cl माइनस कहाँ आएगा? न्यूट्रो में सर, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर पड़ी हुई है. यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर. चलो ये सभी कौन है? अब आप सोचोगे कि कंपलसरी प्लस चार्ज होना ही चाहिए तभी ये होता है, तो आई प्लस लिख लो. आर प्लस का मतलब आर इज द ग्रुप, लाइक मीथेन इथेन होता है ना, उसी तरह आर इज लाइक CH3 प्लस, CH2 CH3 प्लस. तो अब हर बार में अगर इन सबकी चेन ना बताऊं तो इस पूरे ग्रुप को मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूँ? आर. जब भी मैं आर लिखूं तब आपको क्या समझना होगा बताओ? यहाँ कि वो पे कोई ग्रुप है. मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो ग्रुप मींस यही वाला ग्रुप. आर मींस आप कोई भी रख सकते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो H प्लस, H3O प्लस, Cl प्लस, I प्लस, NO2 प्लस और R प्लस. अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वन न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं. कौन बच्चों बताओ? कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो बताओ? न्यूट्रल न्यूट्रल. मॉलिक्यूल. जैसे AlCl3, BF3 एंड SO3. ये सभी कौन से होंगे वो बताओ? ये सभी कौन से होंगे वो बताओ? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है और ये सभी इलेक्ट्रोफाइल है. यस और नो? इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए. बताता हूँ कैसे.
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर BF3 है तो यहाँ पे आप BF3 लगा दो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो बताओ, उसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कितने होते हैं वो बताओ। इसके आउटर मोस्ट, बोरॉन के आउटर मोस्ट में है कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों? 3. 3 है। तो अगर ये 3 है तो मतलब टोटल कितने हो गए सब मिला के? 6 हो गए, है ना? तो 6 Yes, sir. ओके, अब 6 हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हुआ वो, है ना? Yes, sir. पक्का वाला ना? Yes, sir. यही तो बचता है। और बताओ चलो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये क्या बोल सकते हो इसको? लुईस, इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड एंड दिस वन इज बिहेव्स एज अ लुईस, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो Base. लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। यस और नो? हो गया? तो ये आपको क्या लिखना है भाई अभी? ये 2 या 3 मार्क्स में पूछे, गिव डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस को वही लव करेगा कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर उसके ऊपर माइनस चार्ज हो। समझे आप मेरी बात? यस और नो बच्चों? Yes, sir. और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है वो बताओ चलो। इलेक्ट्रो लविंग होता है और इसको मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको फुलफिल करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। यस दैट्स व्हाट, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़े बच्चों अभी थोड़ा सा और। चलो कौन सा पॉइंट है Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बाद बताओ? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बाद कौन सा पॉइंट है बच्चों? Electron movement in organic reactions. Okay, electron movement in organic reaction, that already we have Reactions. learned किस तरह से हमें उसको दिखाना होता है, वो हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। ओके ठीक है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन, सिर्फ दिखाने का तरीका, ठीक है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब आप थोड़ा सा समझिए कि हम जब क्या करते हैं एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है तो इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर वो दिखाने के लिए डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। ये दिखाता है बॉन्ड विल शिफ्ट, और बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल शिफ्ट। आप समझ रहे हो बात? और अगर मैं ऐसा एरो ड्रॉ करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? So 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? Yes, sir. सर ये दोनों सेम नहीं हुए? एक ऐसा है बच्चे और एक ऐसा है, डबल हेडेड और 1 सिंगल हेडेड है। ओके सर। समझे बात? अब दूसरी एक बात तो ये समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पे हो सकते हैं, ये चीज आप अच्छे से समझ लो। तो देखो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कितनी ओर से होती है वो मैं आपको बता दूं। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड Y है और एक बॉन्ड है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो अब हुआ क्या पता है? अब तो जैसे देख के ही बता दोगे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। यहाँ से एक बॉन्ड ने ट्रांसफर किया और वो इस ओर आ गया, तो मुझे इसका मैं इस तरह इसकी मूवमेंट दिखा सकता हूँ। पाई बॉन्डेड टू कॉन्जुगेट, उसके नजदीक वाले बॉन्ड पे क्या हुआ? शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा Yes, sir. मतलब बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे। दूसरा जो है वो है बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम ट्रांसफर। मतलब अब मैं आपको समझा दूं इसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो डबल बॉन्ड Y एंड बॉन्ड, अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो जंप लगा के अगर यहाँ पे आ गए तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पता है एग्जैक्टली?
एक बॉन्ड y, ये दो बॉन्ड तो जैसे थे वैसे ही, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। और गेटिंग माय पॉइंट, क्या मिला आपको, समझ में आई बात? अब समझे यहाँ पे यस सर। जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसने ले लिए अपने पास, किसने ले लिए अपने पास? एटम ने खुद ने Y अपने atom. पास ले लिए। आगे पूरी बात समझ में आपको, है ना? यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट वन। अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ तो, अगर ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से एरो ड्रॉ करूँ, ये जो दोनों हैं वो यहाँ पे आ गए, एट दैट टाइम हाउ वी विल राइट इट, बताओ कैसे कर सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं? y डबल बॉन्ड y। डबल बॉन्ड। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ जाएगी बात ये? देखो यहाँ बॉन्ड में से यस इलेक्ट्रॉन सर। कहाँ चले गए? बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन एटम के पास चले गए। यहाँ पे एटम पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे आ गए? बॉन्ड पे आ बॉन्ड गए। में आ गए। चलो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसको मैकेनिज्म में कैसे यूज करते हैं इस मूवमेंट को। चलो सब रेडी हो ना भाई? यस सर। अब आप समझो, थोड़ा सा समझना कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से CH3 और यहाँ पे कौन है? Cl है, और जो है वो OH माइनस यहाँ पे अटैक करने आ रहा है। OH के पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, और OH क्या आएगा बताओ? माइनस। यस और नो, है ना? यस सर। अब आप थोड़ा सा समझो कि OH माइनस है, वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस देखो, अब मैं यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझ में आई बात? ये जो दो यस इलेक्ट्रॉन सर। पेयर थे उन्होंने कार्बन के ऊपर अटैक किया, और वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो मैं अभी Yes. ऐसे लिखूंगा, देखो, और यहाँ पे जो है एक ही साथ मुझे दिखाना पड़ता है कि ये वाला जो है, अब एरो की मूवमेंट देखना, ये वाला कौन लेके चला गया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl। Sorry. अब क्लोरीन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 5 4 6 तो होते ही होते हैं, ये दोनों भी खुद लेके चला गया। बताओ क्या आएगा यहाँ पे Cl के ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस। माइनस। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया बताओ? क्लोरीन। तो उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया? माइनस। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अब यहाँ पे कौन अटैक करके आने वाला है? ऑक्सीजन। तो मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो O के साथ जुड़े हुए थे, सर वो तो एटम पर नहीं किया। एटम पे शिफ्ट नहीं होते ना डायरेक्ट बॉन्ड। अब बीच यहाँ पे हवा में तो मैं बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मैंने ये दिखाया कि ये जो डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन, कार्बन के पास कहाँ है यार, मतलब कैसे कर सकता है वो? उसको जैसा अच्छा से एडजस्ट करना था वैसे उसने कर लिया है, दिक्कत क्या है? ओके। तो ये वाली बात बनती है ना ऐसे। समझे आप पूरी की पूरी क्या बात है ये? कि भाई यस कैसे सर। दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे और इसने यहाँ पे अटैक किया, मतलब उसने कार्बन को दिया, मतलब कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया बच्चे। समझे बात? अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊं आपको, Cl है और दो Cl है और यहाँ पे सनलाइट गिरी, क्या होगा आप सोचो। तो मुझे अगर बताना है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे इस तरह से और एक यहाँ पे इस तरह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? इसका मतलब क्या यस हुआ? सर। एक एक हाफ एरो, मतलब फिश हुक्स एक बोलते इलेक्ट्रॉन लेके गए। हैं। यस 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 यस, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए। उनके पास जितने थे उतने तो होते ही होते, 6 तो थे ही थे, लेकिन एक क्या कर लिया उन्होंने, एक ये देखो ब्लू वाला क्या कर दिया? एक्वायर कर लिया। आगे बढ़े बात समझ। यहाँ पे Ca3 क्यों लिखा मैंने बाय द वे? इट्स अ Cl ओनली। यही बात समझ में? Cl 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 प्लस क्या आ जाएगा बताओ? Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो यहाँ पे ओके, डन। यस सर। Yes, sir.
ओके तो सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होता क्या है, कौन सी इफेक्ट आती है? तो अगर हमें जीओसी अच्छे से पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें अच्छे से पढ़ना है, तब इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई हमें कोई बहुत सारी इफेक्ट पढ़नी पड़ती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे आगे बढ़ता है, वो सब चीजें हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, बताओ, अच्छे से देखनी पड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, है ना? यस सर। वो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अब तक जो हमने देखा वो हमने क्या देखा बच्चों, अच्छे से बताओ। आज के लेक्चर में हमने अब तक क्या पढ़ा है कि इंटरमीडिएट्स में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट्स मतलब वो कंपाउंड्स की जो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, मोस्ट टाइम भी। इसका डिफरेंस हमने पूरा पढ़ा। फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाना है, उसकी मूवमेंट वो दिखाए। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने के बाद ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सी इफेक्ट्स आती है वो हमें देखनी है। और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो बच्चों, बताओ। यस सर। तो वो हम क्या करते हैं, एक बार रिजॉइन कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है? यस और नो, है ना? यस सर। चलो तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, रिजॉइन करते हैं। ओके, सो प्लीज बी फास्ट।